लोग मेकअप कर रहे हैं एंड दे यूज फिल्टर, तो हम वो डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि लाइक ये ही अच्छा होगा या नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट यूजिंग फिल्टर्स नाउ। मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ और ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, बट प्रोडक्ट मैटर्स। बट जो आर्टिस्ट की जो आर्टिस्ट्री है, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट ले आइए, अगर वो आर्टिस्ट अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट ज़ीरो वैल्यू है। आजकल तो खैर काफ़ी सारा चल रहा है, काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं, ए ब्रश प्लस HD मेकअप, अल्ट्रा HD, ट्रिपल HD मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट, सारा गिमिक है। लोग बिल्कुल 10 शेड्स लाइट हो जाते हैं, उनका नोज शेप चेंज हो जाता है। SFX मेकअप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, काफी सारा होता है और इतना न्यूज में भी ये चीज रहती है। कुछ टाइम पहले ही हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नेक्स्ट दिन ही डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी तो जो मेकअप के साथ थी उसके साथ शादी हुई है। उनको मेकअप उतारने के बाद अपनी बीवी ही नहीं पहचान में है, उनको लगा ये दूसरी औरत है। सनस्क्रीन ना यूज करने के इतने सारे नुकसान हैं। इट्स अ मिथ कि लोगों को लगता है कि उन्होंने एक बार सनस्क्रीन लगा ली तो उनको टैनिंग नहीं होगी, उनको लगता है कि सनस्क्रीन कॉजेस कैंसर। इट इज ऑल अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रीट टॉक्स में। और अभी तक जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बहुत ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोगों को, गेस्ट को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, उनसे बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कहते हैं ना कि पहले ज़माने में शादी बिना पंडित के अधूरी रहती थी, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ना शादी बिना मेकअप आर्टिस्ट के अधूरी रहती है। और जब वो मेरा मेकअप कर रही थी तो मुझे एक बहुत ही डीप चीज़ रियलाइज़ हुई कि देयर इज अ रीज़न व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्टिस्ट, बिकॉज वो आर्टिस्ट में ही वो नज़र होती है, वो समझने की, वो देखने की कि जो भी उनके सामने है, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ वो पर्सन कौन है, कैसा है, उसे खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। और इतना ब्यूटीफुली, इतना पेशेंटली और इतनी आदर के साथ ये अपना काम करती हैं। मुझे लगता है कि वी हैड टू कॉल हर, वी हैड टू नो फ्रॉम हर द डीप सीक्रेट्स ऑफ द मेकअप वर्ल्ड, द डीप सीक्रेट्स ऑफ हाउ शी गोज। तो मुझे लगता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसी के साथ हमारी साथ जो हमारी गेस्ट है, उनका नाम बहुत खूबसूरत है, मृणालिनी गुप्ता। So thank you so much, Mrinalini. I hope I have, done the right pronunciation. You have, and thank you so much for having me here. Yes. So she's a very, very dear friend. So let's start. कि मतलब what inspired you to come to this makeup world, to this makeup industry, और कब आपने ऐसे डिसाइड किया कि नहीं यार मेरे को ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है? Actually, this was never my plan, and मेरे को 10-12 साल पहले मुझे एक्ने हुआ था। एंड एज अ स्टूपिड पर्सन मैंने अपना डर्माटोलॉजिस्ट ना देख के मैंने यूट्यूब पे देखा कि उसको कवर अप कैसे करते हैं, एंड इट वाज अ ब्लैक होल फॉर मी। मैं देखती गई वीडियोस, मेरा इंटरेस्ट उसमें होता रहा, बट आई नेवर न्यू दैट ये करियर ऑप्शन में भी हो सकता है। बिफोर गेटिंग इनटू दिस आई ट्राइड सो मेनी थिंग्स, फेल्ड टेरिबली at everything, but like I have done, so I wanted to try this jewelry making, like semi precious stones jewelry making, failed at it. Exhibitions, boutiques, I mean I failed at it terribly, and along that time only मेरा इंटरेस्ट मेकअप में बहुत था। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स पे मेकअप करती थी। आई मीन आई जस्ट जो भी नया लॉन्च होता था मैं ले लेती थी, मैं अपने ऊपर ट्राई करती थी, लाइक ऑल लेट नाइट। मैं रात को 2 बजे मैं मेकअप लगा रही हूँ, एंड आई जस्ट सीइंग के कैसा शिमर है, कैसा है, बिकॉज आई हैड नो नॉलेज। मैंने कभी मेरा कोई टीचर नहीं रहा है, यूट्यूब इज़ माई ओनली टीचर। सो दैट्स वन थिंग। एंड देन व्हेन एवरीथिंग फेल्ड, एंड of course मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर कर ही रही थी ये, a lot of my friends pushed me to give it a try, at least pursue it, and the rest is history. Wow, very nice. So how did you get your first client? First client, so I started with shoots. I'm a self-taught artist, so I started with shoots. I messaged a lot of videographers, photographers that about 7 years back. बहुत सारे ब्लॉगर शूट्स होते थे इन कैफेज एंड लोधी गार्डन में बहुत सारे शूट्स होते थे. सो I just wanted to, and it was on a Bata collaboration.
सो उसमें कुछ पैसे इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट जस्ट यू विल गेट पिक्चर्स एंड वीडियोज एंड फ्यू शाउट आउट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट हाउ दिस इज गोइंग टू टर्न आउट फॉर मी इफ़ आई टेक इट सीरियसली. सो मैंने काफ़ी शूट्स की एंड लकीली मुझे काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर्स मिले, काफ़ी अच्छे ब्लॉगर्स मिले एंड मैंने फर्स्ट 9-10 months I did every shoot for free. I did not charge anything and I was almost out every day. I was doing makeup left, right and center for like 9-10 months and along that time only one of my photographers जिसके साथ मैं काम कर ही रही थी काफ़ी bloggers के साथ, he got a pre-wedding shoot. Then मैंने उस pre-wedding में उनका makeup किया and she liked me, my makeup and then that's how she hired me as a makeup artist and that was of course my first bride. मैम आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत देखते हैं तो कि लाइक लोग मेकअप कर रहे हैं एंड दे यूज़ फिल्टर. सो उनके फॉलोअर्स देख के लोग उनको चूज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो ठीक है ये अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होगा तो इसको हम हायर कर लेते हैं. तो मैं ये जानना चाहती हूँ हाउ टू चूज़ अ करेक्ट और अ गुड मेकअप आर्टिस्ट फॉर योरसेल्फ. अगर आप किसी पार्टी या ब्राइडल मेकअप के लिए जा रहे हैं तो हम वो डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि लाइक ये ही अच्छा होगा या नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट यूजिंग फिल्टर्स नाउ. सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपको एक तो खुद को भी इस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए एज अ कंज्यूमर, एज अ क्लाइंट, कि आप थोड़ा सा आप देखिए कि रियल मेकअप की पिक्चर्स कैसी दिखती है और फिल्टर के साथ वो प्रॉपरली फिल्टर वो कभी कभी दिख रहा होता है. इवन इन वीडियोज़ समटाइम्स फिल्टर फ्लिकर्स. सो अगर लैश लगी तो लैश हट जाएगी, ब्लश लगा तो ब्लश हट जाएगा, लिप्स का है तो लिप्स हट जाएंगे, तो वो ऐसे प्लम्प लिप्स होते हैं उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे थिन लिप्स हो जाते हैं. सो आई थिंक सारा इसमें कंज्यूमर का खेल है. क्लाइंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि उनको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत जा रही है. एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट थिंग. यू चेक विद योर मेकअप आर्टिस्ट, एक्स ब्राइड्स, चेक विद देम, सी उनका कैसा रिव्यू रहा है, उनका कैसे एक्सपीरियंस है. आपके अगर किसी फ्रेंड ने कराया हो, फैमिली में किसी ने कराया, आप वो सब देखिए. एंड आई थिंक इट कम्स डाउन टू एजुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट फिल्टर्स. बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं. इनफैक्ट जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको काम नहीं मिल रहा है इस वजह से कि आपको एक इंस्टाग्राम पे एक अच्छी वीडियो दिख गई है, बिल्कुल फ्लॉलेस, नो पोर्स, नो टेक्सचर, बिल्कुल पोर्सलिन वीडियो दिख गई है, स्किन दिख गई है, एंड देन यू गो अहेड विद दैट मेकअप आर्टिस्ट. आप उस दिन पे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके टेक्सचर ना दिखे, आपका पोर ना दिखे, बट आप अपने वेडिंग डे पे इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? अगर उस टाइम पे मतलब ना आपके पास टाइम है ना आपके पास माइंड स्पेस है इस चीज़ से डील करने का. यू हैव टू वर्क विद वॉट एवर यू हैव. सो व्हाट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ क्लाइंट? आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा एक क्लाइंट के साथ? पहला एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था एक्चुअली. मेरे को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं. वो 5-10% होते हैं जो थोड़ा क्रैंकी होते हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं. बट बीइंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री वी शुड केटर टू एवरीवन एंड बी पेशेंट विद देम. सो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. आई वॉज ऑफ कोर्स नर्वस बिकॉज first client, but it was really nice. So how much you charge that client? I charged about 2,500 at that time. Oh, so that was with the hairstylist. So I had a hairstylist with me. So उसमें से उसका भी share था. Okay. मुझे ये जानना है कि like before this client, तो आपने जब व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी राइट, तो उस वक्त पे आपने किस किस को पकड़ा? मम्मी को, चाची को, दादी को, बाहर के बच्चों को, किस किस के ऊपर आपने ट्राई किया था मेकअप, या सिर्फ खुद पे किया? मैंने खुद पे भी बहुत किया क्योंकि मुझे अपने पे भी मेकअप करना बहुत पसंद है. एंड बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को, मैंने अपनी फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपनी मदर ऑफ कोर्स, सब लोग उन्हीं से शुरू करते हैं जब आपको इस जर्नी में शुरू करना होता है. सो या मेरी फ्रेंड्स, उनके कज़न्स, उनकी शादियाँ हो रही थी तो मेरी फ्रेंड को एज अ पार्टी मेकअप की तरह उनको चाहिए था तो मैंने वो भी किया. सो दैट्स हाउ I got in touch with makeup and how to work on different faces, how to work on different skin types as well.
कभी ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आपके मेकअप से डिससेटिस्फाइड हुआ, वो खुश ही नहीं है, वो जाहिर ही नहीं कर पा रहा है, बट वो चुप है, लेकिन वो खुश नहीं है आपके मेकअप के साथ? ऐसा नहीं, हुआ? ऐसा हुआ है थोड़ा सा। अगर मतलब वही एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो क्लाइंट्स जो रहे हैं, आई लाइक टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी, आई वांट टू क्रिएट अ वेरी फ्रेंडली environment so that whatever they are feeling they should share with me, and whatever vision they have, you know, they should share it with me so I can cater them respectively. सो एज यू मेंशन कि ना समटाइम्स क्या होता है कि डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे आपने बताया भी कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको इंश्योर करना होता है। और मुझे लगता है कि ये एक राइट भी होता है हर ब्राइड का, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में जैसे बोलते हैं कि मैरिज एक औरत के लिए एक वो दिन होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती है। तो मुझे लगता है मुझे ये पूछना होगा एम तुमसे कि कितनी ज़्यादा वो जिम्मेदारी या वो प्रेशर आता है आपके ऊपर कि नहीं यार इसको सबसे खूबसूरत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, हाउ विल आई डू दैट? वो कैसे आप करते हो, वो प्रेशर को कैसे लेते हो आप? वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी की ऑफ कोर्स इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, एंड उन्होंने इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया होता है, इतने महीनों से उन्होंने एक एक ब्राइड के दिमाग में एक लुक होता है जो शादी से बहुत साल पहले से ही रहता है, व्हेन डे आई विल गेट मैरिड एंड आई विल लुक इन अ सर्टन वे। तो जब शादी का दिन जब आता है तो उससे पहले काफ़ी तैयारियां होती है, मैं ऐसा लहंगा लूँगी, वैसी ज्वेलरी लूँगी, मैं ऐसा बन कर आऊँगी, ये करूँगी, एंड वो सब को उनका जो विज़न है उसको लाइफ में लाने के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट उसकी टीम होती है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इमोशनली, टाइम वाइज ऑल्सो। अगर क्लाइंट की विजन के हिसाब से हमने नहीं किया तो भी अ लॉट ऑफ टाइम्स हैपेंस कि ब्राइडल मेकअप टू द बुक ऐसा ही होना चाहिए, बट आई टोटली डिसएग्री विद इट। ब्राइड को जैसा दिखना है, ब्राइड जिसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो उसको वैसा लुक दीजिए, तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने अपनी पहली ब्राइड की थी, आई वॉज लिटरली शिवरिंग बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई वॉज ऑल्सो अ ब्राइड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई नो वट आर दे फीलिंग। इट्स सच अ एंशियस डे फॉर देम। इतना इमोशनली उनका लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, दे हैव टू लीव देयर पेरेंट्स, गो टू अ न्यू हाउस एंड ऑल ऑफ दैट। सो या इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी आपको ऐसा फील हुआ या मतलब कभी इस तरह की कोई चीज़ फेस हुई आपको कि कोई ब्राइड आपको बोल रही है कुछ और आप उसको समझाने की कोशिश करें कि ये नहीं, ये ज़्यादा बेटर लगेगा आपके फेस पे, लाइक सो उस तरह की कोई चैलेंजेस आपको फेस होते हैं कि बिकॉज ब्राइडल का विज़न कुछ अलग जा रहा है और आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, सो यू बेटर नो दिस कि हाँ ठीक है उसके चेहरे पे ये ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज वो हर रोज़ उस चीज़ को नहीं कर रही है, आप कर रहे हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस ऑफ कोर्स ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप भी डे टू डे लाइफ में कुछ पर्टिकुलर मेकअप्स कर रहे हैं, वो माइट भी आपके फेस के अकॉर्डिंग उस डेली वेयर में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा बिकॉज विद योर कैजुअल्स एंड एवरीथिंग, बट विद हैवी ज्वेलरी, विद योर ब्राइडल वेयर, सर पे दुपट्टा आता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक अलग टाइप का मेकअप चाहिए होता है, बट आप सिर्फ उनको सजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई डूइंग ब्राइडल कंसल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द डी डे, सो दैट यू कैन शॉर्टलिस्ट द लुक्स, ताकि जो क्लाइंट है और जो मेकअप आर्टिस्ट है वो एक ही पेज पे हो, उनके बीच में बहसबाजी ना हो ब्राइडल डे पे कि अच्छा मुझे ये लुक चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई वुड से मेकअप आर्टिस्ट को भी इतना अड़ नहीं जाना चाहिए कि नहीं ब्राइडल मेकअप तो ऐसे ही होता है, ब्राइडल मेकअप वैसे होगा जैसे क्लाइंट चाहेगा, लाइक एंड स्टोरी। आफ्टर दैट आप सजेस्ट कर सकते हो बिकॉज यू हैव योर एक्सपर्टीज, आपने इतने सारे चेहरों पे काम किया, इतने सालों से आप काम करो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। एंड कॉल विल ऑलवेज बी देयर। So this is one of my experience. I went to my friend's marriage. So what happened? Makeup artist उनका makeup कर रहा है and she is like मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, and वो he shouted on her. और इज़ लाइक कि नहीं मैम आप एंड रिजल्ट देखना, वो कह रही है कि मैं एंड रिजल्ट तक क्यों जाऊँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप, एंड दिस इज़ द वेरी गुड थिंग कि आप उससे पहले ही आप पूरा आप लोग कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से। तो जैसे आपने ये बोला कि कई बार होता है कि भारत एक ऐसा देश है एम जहाँ पे आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर ऑब्सेस्ड विद गोरी ब्राइड्स
ठीक है, और इट इज़ नॉट ओनली कि वो ब्राइड ऐसा चाहती है या ग्रूम ऐसा चाहता है, कई बार फैमिलीज को इतना रहता है कि नहीं यार आप मेकअप कर रहे हो ना, इसको गोरा बना देना, या स्पेशली फॉर द ब्राइड्स हु हैव डस्की कंप्लेक्शन. सो हाउ डू यू डील विद सच ब्राइड्स, मतलब अगर किसी का डस्की कंप्लेक्शन है, सो आपका क्या कॉल होता है? डू यू गेट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट द फैमिली इज सेइंग, या कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आपको बोला गया हो, वी वुड वांट टू नो दैट? ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जब इनफैक्ट आप डस्की ब्राइड को तो क्या, अगर किसी का मीडियम फेयर स्किन टोन है उनको भी बोला गया है कि आप और गोरा दिखो, मतलब वो ऑलरेडी गोरे है तो और 2 शेड 3 शेड लाइट चले जाओ, और ऐसा होता है. इट वॉज वेरी कॉमन अबाउट 4-5 years बैक. अब काफ़ी लोगों को अपनी स्किन से, अपने स्किन टोन से प्यार होता है, उनको फ्लॉन्ट करना है, दे आर गेटिंग टू नो दी वैल्यू कि उनका स्किन टोन कितना उन पे कितना सूट करता है. एंड जस्ट यू कैन, आप फेस पे या नेक तक कर सकते हो, आप आर्म्स पे लहंगा पहनते हो तो आपका स्टमक शो होता है, आप उन सब जगहों पे मेकअप नहीं कर सकते हो. तो इन दी एंड आपका वो शेड पता चल ही जाता है. आप एक इवेंट में जा रहे हो, आप उसी इवेंट में जा रहे हो ना जहाँ पे आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो सब तो जानते ही हैं आपको. आप उनके सामने क्या आप 5 शेड लाइट होके जाओगे, एंड यू विल ऑफ कोर्स एंड अप लुकिंग वेरी ग्रे ऑल्सो. सो ऐसा होता है, एंड काफ़ी प्रेशर भी बन जाता है हम पे. तभी मैं जो ब्राइड की जो मदर होती है या सिस्टर होती है, क्लोज रिलेटिव, मतलब चाची मामी से तो मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ. पहले बहुत होता था, पहले मुझे पता भी नहीं था, विद एक्सपीरियंस वी गेट टू नो. तो अगर ब्राइड को पता है उनको क्या लुक चाहिए, एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट दैट इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हर. उनको बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंशियस होती है वो. उस दिन पे अगर 15 लोग आके उनको सलाह दे रहे हैं कि अच्छा लाइनर लगाओ, नहीं लगाओ, काजल लगाओ, मत लगाओ, रेड लिप्स लो, न्यूड लिप्स लो, वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाती हैं, और वो दे एंड अप लुकिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट विद देयर लुक, जिन पे उन्होंने 6 महीने अपने बिताए होते हैं, पूरे दिल से लगाए होते हैं. सो दैट्स वन थिंग. तो मैं सिर्फ पहले ब्राइड से बात करती हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि 10 लोग आएंगे, 10 चीज़ें बोलेंगे. इनफैक्ट 10 लोग आते, कभी कभी 50 चीज़ें बोल देते हैं. सो ब्राइड को थोड़ा सा इसमें होना चाहिए कि उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि उनको क्या चाहिए. मैं सिर्फ उधर एक सर्विस देने के लिए हूँ. मैं उनको जितना मेरी कैपेसिटी उनको समझाना कि दिस विल नॉट सूट योर स्किन, यू माइट एंड अप लुकिंग ग्रे, आपके पिक्चर्स और वीडियो शायद अच्छी ना आए, मैं सिर्फ इतना ही समझा सकती हूँ. बट अगेन कमिंग बैक टू दैट, लास्ट कॉल इज क्लाइंट. अगर वो मुझे बोलेंगे कि उनको 5 शेड लाइट होना है, मैं तब भी कर दूंगी, क्योंकि ये वो उनका कॉल है. बट आई वुड नेवर एवर पर्सनली रिकमेंड टू गो लाइटर ऑन योर फाउंडेशन. कंसीलर पे आप जा सकते हो, बट नॉट ऑन द फाउंडेशन. सो हम अगर लाइटर टोन पे जाते हैं तो हमारा स्किन ग्रे होता है, हाँ, मेकअप ग्रे हो जाता है. हो जाता है अगर आपने अंदर अच्छे से कलर करेक्शन ना किया हो. बट अगेन अगर आपने अच्छे से कलर करेक्शन किया है, सब कुछ आपने परफेक्टली किया है, कमिंग बैक टू अगेन आपका आर्म्स और आपके स्टमक पे आप कहाँ से कितना फाउंडेशन लगाओगे. सो स्पेशली अभी जो समर वेडिंग्स का जो अभी सीज़न चल रहा है, इसमें इतनी स्वेटिंग, इतना ऑयली स्किन हो जाती है कि उसमें आप ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते. तो कितने % ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ अपने स्किन टोन के जितना ही फाउंडेशन की उसी टोन का फाउंडेशन चाहिए? कितने % लोग हैं ऐसे? तो आई थिंक बहुत है. अब आई थिंक मेरे पास तो 85-90% वैसे लोग आते हैं, टच वुड फॉर दैट, क्योंकि दैट ऑल्सो कम्स डाउन टू योर पोर्टफोलियो एज वेल, दैट वॉट यू शोकेस. आजकल सारा हमारा पोर्टफोलियो इट्स ऑन सोशल मीडिया, राइट. सो हम जैसा पोर्टफोलियो हम अपना जैसा बनाते हैं, हम अपना काम जैसा डालते हैं अपने प्रोफाइल पे, मुझे ऐसा लगता है आप वैसे ही क्लाइंट अट्रैक्ट करते हो. आज नहीं तो कल आपको आपके प्रोफाइल जैसा ही क्लाइंट अट्रैक्ट होगा. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी एम, इट्स लाइक कि एक तो ये हो गया कि यू हैव टू हैंडल व्हाट क्लाइंट इज सेइंग. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको लगा होगा यार मैं इस क्लाइंट के साथ कहाँ फंस गई हूँ, मतलब क्या ये बनना मिला या क्या ये बननी मिली, मुझे बस आई जस्ट वांट टू रन अवे. इफ समथिंग हैज हैपेंड विद यू कैन शेयर योर सच इंसिडेंट. ऑफ कोर्स हुआ है. एक बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत बार भी नहीं हुआ. लाइक आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 7 years, तो हार्डली 6-7 बार हुआ है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर, टच वुड फॉर दैट.
But one of the incidents that I recall right now is I was going for a wedding. It was a 3-4 hour drive from Delhi and I was going with my team. और मेरी टीम में ज़्यादातर सारी फीमेल्स होती हैं. My hairstyle is also female. My assistant is also female. So मैं उधर गई. उनका 2 दिन का इवेंट था and of course we do take advance before the booking. बट जो हमारा रिमेनिंग पेमेंट रहता है वो हम वेन्यू पे लेते हैं अपनी सर्विसेज के ड्यूरिंग आवर सर्विसेज, बिफोर आवर सर्विसेज और आफ्टर. इट डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट के साथ कैसा बातचीत है. सो हम उधर पहुंच गए. हमने फर्स्ट दिन के सारे इवेंट्स हमने कर लिए थे. सेकेंड डे वॉज हर वेडिंग एंड इट वॉज अ डे वेडिंग. सो हर डेट टाइम वॉज अराउंड 2 PM. Before that I softly told her कि आप ना मेरी पेमेंट करा देना, because next day in Delhi early morning I had a bride. So मुझे यहाँ पे पहुँचना ही था सुबह 3-4 बजे, मतलब 2 बजे रेडी करूँ तो मैं शाम को निकल जाती. दैट वॉज माई प्लान एंड मैं दिल्ली पहुँच के सो के फिर मैं अपने क्लाइंट के पास जाती. बट तो 2 बजे का टाइम था उनका रेडी का. उसके बाद उन्होंने डिले कर करके उन्होंने रात के 8 बजा दिए. बाय दैट टाइम मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था कि ब्राइड को पूरा रेडी नहीं करना जब तक पेमेंट ना मिल जाए. सो मैंने भी उनको 8 बजे तक नहीं रेडी किया था. आई वॉज लाइक आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग यू रेडी. सो करके हुआ. फिर उनका मेन पॉइंट था दैट दे वांटेड मी टू स्टे बैक फॉर टचअप. दैट वाज सपोज टू हैपन अराउंड 3 or 4 AM and they knew my plan that I had to come back to Delhi for another client. So that was it. And then उनका बारात का टाइम आया, उनका एंट्री का टाइम आया एंड मैंने उनको रेडी पूरा नहीं किया था. शी वॉज लाइक 80% रेडी. सो मैंने जब पेमेंट के लिए अगेन बोला एंड आई वॉज लाइक वेरी फ्यूरियस अराउंड दैट टाइम बिकॉज आई बीन वेटिंग फॉर लाइक 6-7 hours. सो दैट वॉज द केस एंड देन व्हाट हैपेंड दैट उनके रूम के बाहर एक कॉरिडोर था. उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर, मेरा भाई है, आप उनसे बात कर लो. सो मेरी टीम अंदर थी, सिर्फ मैं बाहर आई एंड हर ब्रदर केम विद लाइक 3-4 फ्रेंड्स इन अ ग्रुप एंड ऐसे बिल्कुल ऐसे चारों तरफ मेरे इकट्ठे हो गए टू कि मतलब अभी उनका कर दो, उनको रेडी है एंड उनको जाने दो, तुम्हारे पैसे तो हो जाएंगे, हम घर पे पहुंचा देंगे, हम ये कर देंगे. I was very scared at that time because I was not even in my city and मैं किसी को जानती नहीं उधर एंड कुछ भी. I shouted the loudest I think in my life. तो रिसेप्शन से कोई भाग कर आया that what happened and by that time the bride's in-laws also had come there. So थोड़ा सा सीन हो गया था but I got my payment at that and that was one of the incidents that I feel was very awful and किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. बाप रे, तो सुन के ऐसा लग रहा है मतलब तुमने कैसे मैनेज किया होगा. सो मतलब आपके हिसाब से हाउ सेफ इज इट फॉर द फीमेल मेकअप आर्टिस्ट स्पेशली इन बीइंग इन दिस फील्ड, क्योंकि वो अलग अलग जगह उनको ट्रैवल करना होता है. कितना सेफ है आपके हिसाब से, especially after the incidents that you shared? Yeah, it's one of the very awful incidents I've shared. But जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ, मेरे साथ 6 या 7 बार ही ऐसा हुआ है. So if you see कि बहुत कम बार में से, मतलब साल में 1 बार हुआ है अगर आप देखें तो इट्स वेरी सेफ एंड वी गो देयर विद आवर टीम्स. हमें सारी लोकेशंस मिलती है, हमें वो एडवांस पेमेंट करते. कोई भी आपको एडवांस पेमेंट ऐसे नहीं करता. अगर आपको लगता है कि आपको सेफ नहीं लग रहा है, सो यू कैन ऑलवेज टेक समवन विद यू, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, हस्बैंड, fiance, boyfriend, whoever. What are the benefits of being a freelancer makeup artist, or do you feel that having a makeup salon या ऐसा salon होना ज़्यादा better है, या ऐसा कोई makeup studio होना ज़्यादा सही है? देखो, salon और being a freelance makeup artist ये तो बहुत ही दोनों different चीज़ें हैं. क्योंकि as a makeup artist you're providing a makeup service, a makeup and a hairdo service. And when we talk about salons, it's about facials and pedicures and manicures. It's all about grooming. So ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है. But if we talk about makeup studios and being a freelancer makeup artist, then it's up to to each their own. I would at current state I would prefer being a freelancer makeup artist. It gives me the freedom I need and मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती हूँ और मैं जितनी चाहिए उतनी छुट्टियाँ ले सकती हूँ. That's one of the perks I have with my job. और मुझे जब
काम नहीं करना है तो मुझे मेरा मन नहीं है काम करने का तो मैं नहीं करूँगी. बट विद मेकअप स्टूडियो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव योर स्टाफ, यू हैव इफ यू आर गोइंग अहेड विद अ रेंटल स्पेस देन यू हैव टू पे रेंटल मंथली, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग. तो आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस भी आ जाता है उस चीज़ का. सो या टू ईच देयर ओन. एंड यार एक चीज़ बड़ा वो होता है एम, क्योंकि अब आप हर रोज़ तो इतना प्रिविलेज नहीं होते कि एम आपके पास है और आपका मेकअप कर दे. तो व्हाट आर द पर्क्स जब आप टिप्स कुछ ऐसे या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो हम खुद से मेकअप करें डे टू डे में वो हम कैसे बेटर कर सकते हैं, वो हम कहीं से सीख सकते हैं या नहीं. क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि दैट इज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत गैदरिंग्स में जाना, जैसे आई अंडरस्टैंड यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू, तो एक वो अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और लोग पीपल लुक अप टू यू कि नहीं यार इसकी रील देखेंगे तो कुछ अपने को भी समझ में आएगा, कुछ मेकअप समझ में आएगा, हम भी मेकअप कर सकते हैं. तो हाउ कैन वी डू अ सेल्फ मेकअप? Makeup actually, makeup gives you a lot of confidence and you feel comfortable in your skin, right? So अगर आपने right makeup किया हो जिसमें आपको confident feel हो रहा हो तो आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, you walk in confidently and it's the best accessory to carry, right? So there are many classes also happening with makeup, self makeup courses, self makeup classes. You can opt for a one-on-one session and all of that. But if I have to give few tips about self makeup, I would always suggest to stick to neutral tones. It looks the best with any event. Like अगर आपको शादी में जाना है, आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, आपको ऑफिस की पार्टी में जाना है, आपको बॉस से मीटिंग करनी है, आपको जो मर्जी करना हो, न्यूट्रल टोन सबसे अच्छे लगते हैं. स्टिक टू योर स्किन टोन, डोंट गो लाइटर. अगर आपको लग रहा है कि आपके डार्क स्पॉट्स है, आपको वो कवर अप करना है, आप ये शेड भले ही डार्क चले जाओ, लाइट मत जाओ, राइट? Just apply a good mascara, have a good eyebrow, filler, pencil, mascara, whatever works with you, and a good blush. Blush is something that looks very youthful. So, and before makeup, I just want to know do and don'ts. Before makeup, do's and don'ts. So, do's that always moisturize your skin, no matter if you're oily, if you are combination. Dry skin people, of course, they know that it's so important to moisturize. But with oily skin people, I've seen कि उनको moisturizer से काफ़ी डर लगता है. वो लोग ज़्यादा moisturizer नहीं लगाते हैं, and especially with makeup, आपको थोड़ा extra moisturizer लगाना चाहिए because you end up applying powder also. Right, so moisturizer is a must, and around the eyes just आप जितना भी यूज़ कर रहे हो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करो before your makeup. Don'ts is just wash your brush, don't use dirty brushes. जब लोग बोलते हैं कि उनको मेकअप उनको सूट नहीं कर रहा है, उनको एक्ने हो गया है, दाने हो गए हैं, इरिटेशन हो रही है, probably you are using expired products or the products which are not working out for you with your skin type, या फिर आपके टूल्स बहुत ही गंदे हैं. एंड आई किड यू नॉट, मैंने इतने लोगों को देखा है कि उनके पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब यू नेम इट दे हैव इट, पर उनके जो टूल्स होते हैं, ब्रशेस, स्पंजेस, उसमें से आप अगर उनको धोगे ना, वो उसको आपको 3 बार धोना पड़ेगा तब जाके उसमें से क्लीन पानी निकलता है. सो इतना ज़्यादा डस्ट और इतना बैक्टीरिया अपने ब्रशेस में इकट्ठा करके आप उसको दोबारा लगा रहे हो, नो मैटर आप महंगी से महंगी फाउंडेशन ले आओ, आपको तब भी एक्ने होगा ही, क्योंकि आप क्लीन टूल्स नहीं यूज़ कर रहे हो. सो दैट्स वन थिंग, राइट? आपको अगर एक्ने प्रॉब्लम है तो नॉन कम्यूनिजेनिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो. That is very important. I myself have a acne prone skin, and non-comedogenic products doesn't work out for you. Yeah, I think these are the 2 things I would suggest. Nice. यार ये कई तो ऐसी चीज़ें वैसे आपने मेंशन की जो मैंने कभी सुनी भी नहीं होगी, because I'm not a makeup person. Tell me like one thing, मतलब कुछ मेकअप किसी को नहीं करना है, एक ही चीज़ लगा के अगर आप घर से बाहर डेली जा सकते हो तो वो क्या चीज़ होगी?
देखो, इट डिपेंड्स कि आपका स्किन कंडीशन कैसा है. अगर आपका स्किन बहुत फ्लॉलेस है, आपको कोई पिगमेंटेशन नहीं है, अगर आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ और आपके फेस पे ग्लो आ जाता है, देन आई थिंक यू जस्ट नीड अ गुड tinted blush, liquid blush, cream blush, and आप वो लगाओ. You can use it a little bit on your lips as well. It gives you a beautiful flush. आप वो लगाओ और आप वो निकल. सो इट ऑल डिपेंड्स दैट आपका स्किन कंडीशन क्या है. अगर आपको बहुत पिगमेंटेशन है और आपकी स्किन डिमांड्स फॉर अ करेक्टर, देन यू शुड गो विद दैट. सो इट डिपेंड्स. बट फॉर मी, जैसे अगर मेरे भी अभी तो मैंने मेकअप कर रखा तो इसलिए दिख नहीं रहा है, बट मेरे भी काफ़ी एक्ने स्कारिंग है, मेरे काफ़ी रेड स्कार्स हैं. I have a slight rosacea as well. So, and most days I'm makeup free. I don't use makeup on a daily basis. But one thing, if I'm stepping out, I always apply. Actually, there are two things. I'm not going to choose one between them. So one is mascara. It is my ride or die mascara. Just opens up your eyes. It makes you look very awake. And brow mascara. I can get away with a lipstick and आप लिप बाम लगा लो and all of that, but brow mascara and mascara is one thing that I think everyone should invest and just use it regularly. It's any which ways it's a youthful look. It gives you youthful look. एक बचपन से ना वो बड़ा मिथ था कि मदर और ये फैमिली बोल रही अरे यार ज़्यादा मेकअप मत यूज़ कर, स्किन खराब होगी. हाउ कितनी सच्चाई है इस बात में कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन खराब होती है? बिकॉज यू सेड दैट मोस्ट ऑफ द डेज यू आर मेकअप फ्री. सो शुड वी यूज़ मेकअप रेगुलरली एवरी डे, और क्या टाइमलाइंस में हमें कितना यूज़ करना चाहिए मेकअप? इट्स अप टू यू. आई मीन आई थिंक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप मेकअप डेली यूज़ कर रहे हैं, बट उसके बाद आप अपनी स्किन का केयर कैसे कर रहे हैं. अगर इफ़ यू आर स्लीपिंग इन विद योर मेकअप, इफ़ यू आर नॉट रिमूविंग इट प्रॉपरली एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ गुड CTM, दैट्स बेसिक स्किन केयर. So what is CTM? I'm sorry. CTM is cleanse, toning and moisturizing, and that's the basic. I think वो सब skin type के लिए काम करता है, and that is one thing जो सब लोग use कर सकते हैं without consulting a dermatologist. So आप कर सकते हैं मेकअप यूज डेली, बट आप अपना स्किन का केयर कैसे कर रहे हैं, आप अपने मेकअप को रिमूव कैसे कर रहे हैं, आई थिंक इट ऑल कम्स टू दैट. What is the difference between heavy makeup and light makeup? So it depends again on the coverage also. Sometimes it's all about the eyeshadow as well, that what kind of eyeshadow colors also you are using. आपका मेकअप अगर मैं सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, एंड इफ़ आई एम यूजिंग इट इन अ थोड़ा सा क्वांटिटी, आई माइट बी यूजिंग 1 pump of it, एंड सेम प्रोडक्ट इफ आई एम यूजिंग लाइक 3 or 4 pumps of it, तो वो 1 pump वाला लाइट मेकअप हो जाएगा, वही 4 pump वाला हैवी मेकअप हो जाएगा विद द सेम प्रोडक्ट. सो इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप सेम प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली विद द आई शेडो एज वेल, अगर आप न्यूट्रल ब्राउन्स यूज़ कर रहे हैं, मीडियम ब्राउन, सॉफ्ट ब्राउन्स, तो आपका वो लाइट मेकअप में आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप डार्क ब्राउन्स, ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, देन इट कम्स ऑन दी heavier look. Again, the formulation of foundation, I'm coming back to that. Formulation of foundation also depends. अगर आप full coverage यूज़ कर रहे हैं तो आपका heavier हो जाएगा. अगर आप let's say tinted moisturizer जैसा यूज़ कर रहे हैं तो वो lighter हो जाएगा. कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट है जिसके बगैर आप काम नहीं कर पाते हैं? 5 प्रोडक्ट, ये तो ऐसे, इसमें तो मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, बट मैं आपको 5 बताती हूँ. एक है मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट. दैट इज़ बहुत सारे पाउडर्स आए हैं और गए हैं, बट वो इतने सालों से आई थिंक हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट रहा है. सो मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर. The other one is Urban Decay fixing spray, setting spray. That is also a great setting spray. It is very long lasting. आप उसको in between अपने steps use करिए, आपका मेकअप बहुत long last करेगा. Third is Krylon Ultra Bridal Palette. Krylon is a beautiful brand. उसके products बहुत अच्छे हैं. वो वाला palette मुझे बहुत पसंद है. A good neutral eyeshadow. I'm not very picky with that, but currently what I'm using is Natasha Denona's and Makeup by Mario's palette. So currently neutral eyeshadow palette in दोनों brand में से, but it can change in the future.
A very good moisturizer that is I use by Embryolisse and Cetaphil. So मैंने दोनों budget से बता दिए. Cetaphil is of course very budget friendly and Embryolisse is higher end. कितने हुए हमारे? 5. You go on. I don't mind. No, if she can go on, then we can continue for whole. So yeah, that's interesting. So what are the mistakes do you think makeup artists are making these days? मतलब to get clients and जैसे filter तो एक है ही, उसके अलावा क्या ऐसी mistakes है जो makeup artists आज की डेट में कर रहे हैं? I think of course filters being on the number one. I think now makeup artists are running towards trends. मैं बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ और ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम बट आई हैव सीन प्रोफाइल पे क्लाइंट से ज़्यादा डांसिंग वीडियोस होती है, क्लाइंट से ज़्यादा सिर्फ ब्राइड क्या खा रही है उसकी वीडियोस होती है. दिस इज़ ऑल फॉर व्यूज़ एंड नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स एंड ऑल ऑफ दैट विच इज़ गुड इन अ सर्टन लिमिट, क्योंकि उनको भी व्यूज़ चाहिए, उनको चाहिए. बट आप अपना पूरा प्रोफाइल सिर्फ उसी चीज़ पे आप डिपेंड कर रहे हैं. दैट आई डोंट थिंक सो इट्स राइट एंड यू शुड शो योर आर्टिस्ट्री मोर. वर्क ऑन everyone, like your friends, आपको जो मिले आप उस पर मेकअप करो और आप उसका वीडियोस बनाओ. यू डोंट हैव टू ऑलवेज इन्वेस्ट इन मॉडल्स और आउटफिट्स एंड ज्वेलरी, जो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड अगेन बन चुका है कि आपको एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हायर करना है. यू हैव टू हायर PR, अ प्लेस टू शूट एंड ऑल ऑफ दैट टू मेक योर पोर्टफोलियो लुक वेरी फैंसी, विच समटाइम्स हेल्प. बट देन बिहाइंड ऑल ऑफ दैट आपका जो ट्रू आर्टिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है. यू जस्ट फॉरगेट कि आप जो आपका कोर है, जिस वजह से आपने शुरू किया था, वो आप भूल जाते हो. सो दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग थॉट दैट आई गॉट कि ये जितने भी लोग जो मेकअप से जुड़े हैं उन्हें हम मेकअप आर्टिस्ट क्यों बोलते हैं, मेकअप प्रोफेशनल क्यों नहीं बोलते. मतलब मैंने हमेशा यही सुना यार मेकअप आर्टिस्ट को बुला ले. तो वाई आर दे नोन एज आर्टिस्ट? लाइक व्हाट इज़ योर व्यू? कि आप शायद जितने नज़दीकी से इस काम को समझते शायद मैं नहीं समझ पाऊँगी या कोई और ना समझ नहीं पाएगा, तो आपको क्यों लगता है कि उसके आर्टिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आर्ट है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट आर्टिस्ट. आप जब पेंटर भी जब पेंटिंग बनाता है, इट्स अ कैनवस, वो अपना विजन उस पर उतार रहा होता है. हमारे प्रोफेशन में व्हाट आई थिंक इज़ हम क्लाइंट का विजन उन पे वो कर रहे हैं, उतार रहे हैं. हम उनका जो उन्होंने सोच रखा है, जैसा वो चाहते हैं, हम वो उनको डिलीवर कर रहे हैं. अगर वो खुद को ही वो कर सकते, खुद को ही वैसा विजन वो दे सकते, तो खुद ही कर लेते मेकअप. उनको वो ज़रूरत ही नहीं थी मेकअप आर्टिस्ट की. सो एंड दैट्स व्हाई आई हैव माई आर्ट टैटू, बिकॉज इट्स एन आर्ट. And of course now, and it's so nice that we can monetize it now, क्योंकि बहुत टाइम से मेकअप आर्टिस्ट का जो लॉन्ग ओवरड्यू था वो अब उनको मिल रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. सो या इट्स एन आर्ट एंड पीपल नाउ कैन मोनेटाइज इट. दैट्स द बेस्ट थिंग. How much do you think a good makeup artist, a renowned makeup artist can make money? Like एक makeup artist, a decent makeup artist कितना पैसा बना सकता है या कितना पैसा बनाता है? काफ़ी ज़्यादा बना सकता है. अगर आप बहुत अच्छे भी नहीं बोलूँगी, अगर आप एवरेज से अबव एवरेज लेवल पे भी हैं, तो भी आप अच्छे से अपना साल भर का जो आपका खर्चा होता है वो आप अपने वेडिंग सीज़न में अच्छे से निकाल सकते हैं. एंड आवर वेडिंग सीज़न इज़, अगर आप स्ट्रेच कर लो तो वो 5 या 6 महीने का होता है, अदरवाइज वो 4 महीने का ही मेजरली रहता है. और एक एवरेज मेकअप जो होता है वो कितना होता है, कितना क्या प्राइस पे होता है एक एवरेज मेकअप? मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, एक एवरेज रेंज अगर आपको देनी हो तो? हमारे में ऐसी कोई एवरेज रेंज होती नहीं है. ऐसा कोई मार्केट प्राइस नहीं है, कोई MRP नहीं है कि पार्टी मेकअप है तो इतने का ही होगा, या फिर ब्राइडल मेकअप है तो इतने का ही होगा. सेम मेकअप के लिए कुछ लोग 5,000 चार्ज कर रहे हैं, सेम मेकअप के लिए कई लोग 2 लाख 2.5 लाख चार्ज कर रहे हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल पर है.
आपके कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मैं सेम मेकअप में लेट्स सपोज मैं 10,000 का कर रही हूँ, कोई और लाख रुपए का कर रहा होगा, वही सेम कोई 3 लाख का कर रहा होगा, वही सेम कोई 2,000 का कर रहा होगा। ऑफकोर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, जो लाख रुपए जो चार्ज कर रहा है वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा जो 2,000 चार्ज करे या 5,000 वाला चार्ज कर रहा है, राइट। सो प्रोडक्ट मैटर्स, बट आपका जो मेकअप जो लुक निखर के आता है, ऑफ कोर्स अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट, प्रोडक्ट मैटर्स, बट जो आर्टिस्ट की जो आर्टिस्ट्री है अगर वो अच्छी नहीं है तो आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट ले आइए, अगर वो आर्टिस्ट अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट ज़ीरो वैल्यू है। तो जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपका मेकअप कैसा है, एंड मेकअप आर्टिस्ट का आजकल बहुत टाइप के मेकअप्स चल रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना था अपने टाइम पे एयर ब्रश मेकअप, HD मेकअप, अल्ट्रा HD मेकअप। ये सारे मेकअप्स में क्या ऐसा डिफरेंस होता है, क्योंकि सबकी कॉस्टिंग में तो फ़र्क डेफिनेटली होता है, क्या फ़र्क होता है आपके हिसाब से? देखो इतना आजकल तो खैर काफ़ी सारा चल रहा है, काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं, ए ब्रश प्लस HD मेकअप, ए ब्रश प्लस अल्ट्रा HD, ट्रिपल HD मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट, सारा गिमिक है। आपको पास 2 मेकअप टाइप्स होते हैं, एंड देयर इज अनदर वन विच इज़ मैक मेकअप, विच इज़ लाइक उसमें सारा मैक कॉस्मेटिक्स यूज़ होता है, बट आप उसको एक पर्टिकुलरली मतलब आप ब्रांड का नाम नहीं दे सकते ऐसे कि इट्स ऐसे टाइप का मेकअप है। So HD makeup stands for high definition makeup and it's a manual process, and जिसमें जो products होते हैं वो HD finish के होते हैं, and with A brush makeup you use a machine जो आपको A brush finish देती है। आप उसमें majorly silicone based foundation use करते हैं। ये 2 ही तरीके के मेकअप होते हैं majorly। Alright, so tell me one thing M, कि अगर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो हाउ कैन वन पर्सन बी मेकअप आर्टिस्ट? मतलब आपके हिसाब से वो क्या ऐसे 4-5 स्टेप्स हैं या डूज हैं जो किसी को करना चाहिए अगर कोई बनना चाहता है मेकअप आर्टिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक फॉर अ गुड टीचर एंड मेकअप योर माइंड थॉरली, बिकॉज इसमें थोड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती भी है। आपको अपनी किट बनानी है, यू आर गोइंग अहेड विद अ कोर्स एज वेल। कोर्सेज का भी अलग अलग पैकेजेस होते हैं। सो आपको अपना माइंड बनाना है कि यू वांट टू परस्यू दिस एज योर करियर, देन यू शुड लुक फॉर अ गुड टीचर जो आप जैसा मेकअप करना चाहते हो, नॉट गोइंग बाय द ट्रेंड कि कौन वायरल है, कौन वायरल वीडियोस बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, नॉट गोइंग बाय द फिल्टर्स ऑल्सो कि जिसने कितने फिल्टर्स यूज़ करे हुए हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पता चल रहा है कि वो फिल्टर है या फिर वो रियल स्किन है। जो प्योर आर्टिस्ट्री में काम कर रहा हो आर्टिस्ट, आप उसको अपना टीचर बनाइए, और जो आपके एस्थेटिक्स से मैच कर रहा हो, जिसके बेसिक्स बहुत क्लियर हो, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर आपका फाउंडेशन इतना अच्छा हो ही नहीं पाएगा। आप इधर या उधर प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहोगे, ट्रायल एंड एरर आपका होता ही रहेगा। सो आई थिंक यू शुड लुक फॉर अ वेरी गुड टीचर, and again not going by the numbers, the number of followers they have, the number of views they have. So that should be your first step, and then do makeup left, right and center. Nowadays I see so much के portfolio बनाना है, ये करना है। आजकल portfolio बनाना भी इस चीज़ में एक नया करियर हो चुका है, that they are PRs जो स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो बनवाते हैं, जो आपको रेंट पे आउटफिट एंड ज्वेलरी और द स्पेस, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ये सब दिलाते हैं। सो इट्स अ फुल फ्लेजेड बिजनेस एज वेल, एंड इट्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट। आप एक पोर्टफोलियो बना लोगे, आप 2 बना लोगे, आप 3 शूट कर लोगे, आप कितने शूट कर सकते हो? बिकॉज इनिशियली तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड ऑब्वियसली फोकस ऑन योर सोशल मीडिया ओनली। आपको कोई भी ये जो वेडिंग पैकेजेस होते हैं, लीड्स पैकेजेस होते हैं, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, नेवर वर्कड आउट फॉर मी। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे लिए कुछ वर्क नहीं किया है। कि जिसके लिए किया होगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। उससे बेटर है उतने पैसे उधर लगाने से अच्छा है आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, बट उसमें भी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू पोस्ट रेगुलरली ऑन योर सोशल मीडिया। So do makeup on your friends. Don't go for very good looking outfit, your good looking model, jewelry और सब।
आप एक नॉर्मल स्किन पे अगर आप अच्छा मेकअप कर सकते हो और आप अच्छे से अगर उसको शूट कर सकते हो, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब व्हेन यू नो कम्स टू बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज वी हैव टू शो आवर वर्क ब्यूटिफुली एज वेल. आपका मेकअप कभी कभी बहुत अच्छा होता है, बहुत फ्लॉलेस लग रहा होता है रियल लाइफ में, बट आपको लाइट्स नहीं पता, आपको नहीं पता कि कैमरा एंगल क्या है, आपको नहीं पता कि कैमरा को यूज़ कैसे करें, वीडियोस को यूज़ कैसे करें कि हम उसको अच्छे से शूट कर सकें और हम अपने पोर्टफोलियो में उसको डाल सकें. सो विद मेकअप आर्टिस्ट्री, विद मेकअप कोर्स, अगर उस मेकअप कोर्स में फोटोग्राफी का भी कोर्स है जो आपको यू नो आपके नॉर्मल आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन को हैंडल करना सिखा देगा, कैमरा कैसे चलता है उसमें, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग हिट ऑल्सो. क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते भी हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान भी होते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा मैंने इतने पैसे खर्च करके मैंने अपनी वैनिटी बना ली, मैंने अपने कोर्स में पैसे खर्च कर दिए, मैं मॉडल में खर्च कर रही हूँ, मैं PR में खर्च कर रही हूँ. बट आप हमेशा आप PR में खर्च कर लोगे, अगर आपको रियल लाइफ क्लाइंट मिले या रियल लाइफ ब्राइड मिले, आप उधर तो नहीं ले जा सकते ना अपना फोटोग्राफर, उधर तो आप ही को पिक्चर खींचनी है. तो आपको ये स्किल भी चाहिए और आपको ये स्किल पे काम करना पड़ेगा. जैसे आप मेकअप, आप एक हफ्ते में, एक महीने में मेकअप नहीं सीख सकते जब तक आप बहुत सारे फेसेस पे, तभी ये वाला हमारी इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में, वी डोंट काउंट ईयर्स. हम ईयर्स काउंट करते ही नहीं है एक्सपीरियंस में, क्योंकि एक आर्टिस्ट ने अगर एक साल में 100 लोगों पे काम किया है और दूसरे आर्टिस्ट ने 500 लोगों पे काम किया है, 500 फेसेस पे, हम उन दोनों का एक्सपीरियंस कैसे एक बोल सकते हैं. सो वी ऑलवेज काउंट कि आपने कितने फेसेस पे काम किया है. ऑलराइट. तो इसलिए आपको जितने फेजेस मिले, नो मैटर कि वो यू नो कभी कभी लोग छोड़ देते हैं कि अच्छा ज़्यादा पिगमेंटेशन है, टेक्सचर है, प्रिटी लुकिंग नहीं है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं. बट यू शुड वर्क ऑन दैट, तभी आपका हाथ खुलेगा, आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों पे काम कैसे करना है. क्योंकि रियल लाइफ में आपको नहीं मिलने वाले मॉडल जैसे चेहरे या स्किन, उनको नहीं आता पोजिंग करना और आप उनको इतना फोर्स भी नहीं कर सकते. यू नो यू कैन यू नो आस्क देम पोलाइटली कि आपको थोड़ा सा पोज कर लो, या यू नो यू कैन ट्राई पोजिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो यू कांट यू नो फोर्स देम. So that's how I think कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. Like you mentioned that you know understanding these small little skills also कि how to lighting कैसे होनी चाहिए, photos कैसे operate करना है. सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस होता है, you're already a social media influencer, कितना आपको लगता है वो रोल होता है to help you get more clients? I think social media and word of mouth has helped me immensely. मतलब इन्हीं दोनों चीज़ों पे ही मुझे काम मिलता है, मेरे पास काम आता है. मेरी एक्स ब्राइड्स मुझे रिकमेंड करती हैं, मेरे एक्स क्लाइंट्स मुझे रिकमेंड करते हैं. दे गिव मी अ नाइस रिव्यू, आई पोस्ट वीडियोज़, you know I sometimes boost them around my area so that I can get me new leads. आई थिंक उन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसे आपको लगाने चाहिए. आपके पास यू नो एक होता है, आपके पास मार्केटिंग का पैसे होते हैं, आपको एक बजट रखना चाहिए हमेशा कि मैं एक महीने में इतने पैसे तो लगाऊंगी ही कि ये मार्केटिंग में हो जाए, या फिर ये मैं थोड़ा सा उसको बूस्ट कर दूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वट एवर यू नो वर्क्स आउट फॉर यू. आई थिंक इन सब में पैसे लगाना ज़्यादा बेटर है रेदर देन गोइंग अहेड विद ब्राइडल लीड्स एंड यू नो ऑल दीज पैकेजेस पीपल आर सेलिंग, बिकॉज उन सब से इतना फ़ायदा नहीं होता. एंड सोशल मीडिया तो is heaven for makeup artist. If you go on any makeup artist portfolio, their profile, it's a portfolio. Yeah. They have made their whole thing. I mean, उनसे आप अलग से पोर्टफोलियो मांगो, आज आप मुझसे भी अलग से पोर्टफोलियो मांगोगे, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम लिंक भेजूंगी, because I have everything over there. Yeah. So it has played a very very huge role. I don't know if I can be wrong, but आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसा देखा गया है ना कि पीपल स्टिल प्रेफर फीमेल मेकअप आर्टिस्ट ओवर मेल मेकअप आर्टिस्ट. तो आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में या यू नो कितना ज़्यादा अभी भी वो स्टीरियोटाइप है कि नहीं यार फीमेल से मेकअप करवाएंगे, मेल से नहीं करवाएंगे? ऐसा कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बीइंग अ फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, मैंने खुद तो ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया. आई हैव हर्ड
थ्रू माई फेलो मेकअप आर्टिस्ट, मेल मेकअप आर्टिस्ट. ऐसा होता है क्योंकि इट्स मतलब चेंज करना होता है, दे हैव टू डू मेकअप वेरी क्लोज टू द फेस एंड ऑल ऑफ दैट. अर्लियर इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, बट नाउ यू सी in our city, in our country, there are so many male makeup artists who are doing brilliant job, and people are very open to them as well, and kudos to those. But this is majorly a female dominant community industry. But a lot of makeup artists, male makeup artists are coming up, and they're doing great work. Tell us 5 myths about this makeup that जैसे ऐसे बोलते हैं कि यार घर से आओ, जब मेकअप करके आओ तो उतारो, नहीं तो पिंपल्स आ जाते हैं. Like it can be true. What are the top 5 myths about makeup that you can share with us? 5, there are many, but again with the product recommendation. But 5 myths is expensive makeup is better when it comes to brand. ऐसा कुछ भी नहीं है. काफ़ी ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड आपको अगेन अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए, पर काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं जो परफॉर्म बहुत अच्छे से करते हैं. सेकेंड बीइंग अगेन दैट यू कैन स्लीप विद योर मेकअप. दैट इज़ नॉट ट्रू. आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना ही पड़ेगा. मेकअप आपने किया है, बट आपको इन दी एंड उतारना तो है ही. राइट, यू नीड योर स्किन भी इट शुड बी ब्रीदिंग. तो आप अपनी स्किन को आप ब्रीद नहीं करने दोगे, आप उसको मेकअप की लेयर में रखोगे पूरी रात पूरा दिन, तो आपकी स्किन कंजेस्टेड तो होगी ही. थर्ड बीइंग मेकअप ब्रशेस ना धोना, या फिर मेकअप ब्रशेस यूज़ ना करना. समटाइम्स, एंड वो फॉर बहुत छोटे परसेंटेजेज इनके लिए काम भी करता है, बट आपको एटलीस्ट अ स्पंज और अ ब्रश इट इज़ नीडेड टू अप्लाई योर ब्लश, योर कंसीलर एंड ऑल ऑफ दैट. सो इन्वेस्ट इन लाइक गुड ब्रशेज़. आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे ब्रशेज़ चाहिए, 4 से 5 ब्रशेज़ चाहिए होते हैं आपको अपना फुल फेस करने के लिए, विच इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल नाउ डेज. जिस तरह से हमारे पास इंडिया में ब्रांड्स हैं, वी कैन अचीव दैट फ्लॉलेसली. फोर्थ बीइंग मैच्योर्ड स्किन पे मेकअप नहीं अच्छा लगता है. तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है. इफ़ इट इज़ डन राइट तो उन पर बहुत सुंदर लगता है. मेकअप इज़ ऑल अबाउट एनहांसिंग, और आपका काम ही है आप उनके फीचर्स को एनहांस करो रिगार्डलेस ऑफ देयर एज. So that is being fourth. And the fifth one is acne prone skin को मेकअप नहीं लगाना चाहिए. मुझे 12 साल से एक्ने है, और मैंने शुरुआत ही अपने आप पे ही मेकअप लगा के करी, और तब तो मुझे समझ ही नहीं थी कि मेकअप हटाते कैसे हैं, स्किन केयर क्या होता है. और ऐसा नहीं है कि मेकअप लगाने से पहले मुझे एक्ने नहीं था. मुझे तब भी एक्ने था, और मुझे आज भी एक्ने है, जब मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें पता है दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन. सो दैट्स बीइंग द फिफ्थ वन. सो यू मेंशन कि ना मेकअप उतार के ही सोना चाहिए. आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव मेकअप? मतलब क्या ऐसा हम प्रोडक्ट यूज़ करें, या क्या ऐसा कोई नेचुरल चीज़ है जो अवेलेबल है जो हम यूज़ करके अपना बेस्ट जो हमारा मेकअप रिमूवर जिससे हो सकता है? आपने अगर देखा होगा कुछ टाइम पहले काफ़ी वायरल हुआ था यूजिंग oils, like coconut oils or almond oil to remove your makeup. मैं उसके काफ़ी against हूँ. Coconut oil is comedogenic and it can clog your pores. Okay. So there are so many मेकअप रिमूवर्स इन द मार्केट. आप माइसेलर वाटर से लेकर आप क्लेंजिंग बाम तक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सो यू ऑलवेज डू डबल क्लेंजिंग. यूज़ अ गुड क्लेंजिंग ऑयल और अ बाम एंड फॉलोड इट अप विद अ ग्रेट फेस वॉश. एंड देन आप अपना नॉर्मल जो आप स्किन केयर करते हैं आप वो कीजिए. आपको बहुत इलेबोरेटेड नहीं रखना है, तो आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र भी लगा के सो जाओगे, वो भी इनफ है. बट एटलीस्ट टेक केयर ऑफ द स्किन, रिमूव द मेकअप. एंड इवन आज मैं बोलूँगी क्योंकि अब हम सनस्क्रीन इतना यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन भी हटाने के लिए आपको डबल क्लेंस करना चाहिए, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं. दे जस्ट यूज़ अ फेस वॉश एंड उनको लगता है कि सनस्क्रीन हट चुकी है, बट ऐसा नहीं होता है. तो आपको सनस्क्रीन हटाने के लिए भी एक क्लेंजिंग बाम या ऑयल की ज़रूरत पड़ती है. एंड कई बार ऐसे मीम्स आते हैं कि जब लोगों की रात को शादी होती है तो वो औरत कोई और होती है मेकअप के साथ, और दूसरे दिन मेकअप उतारते ही वो औरत बिल्कुल बदल जाती है.
यार एक्चुअल में मेकअप से क्या ये पॉसिबल होता है कि किसी के चेहरे पे इतना चेंज आ जाए कि वो पहचान में ना आए? ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और बहुत सारी जगह होता है सैडली। लोग बिल्कुल 10 शेड्स लाइट हो जाते हैं, उनका नोज शेप चेंज हो जाता है। SFX मेकअप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सो काफ़ी सारा होता है, और इतना न्यूज़ में भी ये चीज़ रहती है। अभी कुछ टाइम पहले ही किसी कोई शादी हुई थी, और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को नेक्स्ट दिन ही डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी तो जो मेकअप के साथ थी उसके साथ शादी हुई है। उनको मेकअप उतारने के बाद अपनी बीवी ही नहीं पहचान में है, उनको लगा कि दूसरी औरत है। सो इतना चेंज हो जाता है जो कि ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है, बट समटाइम्स क्लाइंट्स आल्सो डिमांड दैट पीपल वांट फुल ट्रांसफॉर्मेशन, के बिल्कुल वो खुद लगे ही ना। तो कभी कभी तो आर्टिस्ट भी कर देता है, कभी कभी क्लाइंट भी मांगता है कि भाई हमें अपने जैसा दिखना ही नहीं है, आप हमें बिल्कुल करीना कपूर बना दो। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, ऑफ कोर्स। मतलब आपके जो फीचर्स है आप उसको एनहांस करो। सो आई बिलीव इन एनहांसमेंट रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर ट्रांसफॉर्म होगे तो ऑफ कोर्स आप अपनी तरह नहीं दिख सकते। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। होता तो है ही हर जगह, पर मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। हमने देखा है एम कि जब सीजन टाइम होता है या जब शादियों का वो समय होता है, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा शादियां होती है, तो आई एम श्योर एज मेकअप आर्टिस्ट आपके पास भी मल्टीपल बुकिंग्स आती होंगी। क्या कभी ऐसा होता है कि यार दिन में 3-4 बुकिंग है, तो बुकिंग तो ले ली लेकिन खुद ना जाके किसी और को भेज दिया या अपने असिस्टेंट को भेज दिया, बट बुकिंग आपके नाम पे हुई? क्या कभी ऐसा आपने विटनेस किया या आपने कभी ऐसा किया हो? मैंने विटनेस ज़रूर किया है, मैंने खुद ऐसा नहीं किया है, बिकॉज आई फील वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मेरा एक बार मेरा नाम ख़राब हो गया कि ये बुकिंग तो अपने नाम की लेती है बट खुद नहीं पहुंचती, तो उससे मेरा पूरा काम ख़राब हो जाएगा। और मेरा एज आई हैव टोल्ड यू कि मेरा आधा काम चलता ही वर्ड ऑफ माउथ पे है। बट ऐसा बहुत हुआ है, एंड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री आई नो अ लॉट मैनी केसेस ऐसे। मैं अभी किसी का मेकअप करने ही गई थी कुछ टाइम पहले, एंड शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस। शी वॉज वेयरिंग ब्यूटिफुल सब्यसाची आउटफिट, लाइक ब्राइडल लहंगा, एंड उन्होंने काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट किया था अपने आउटफिट एंड ज्वेलरी पे, और उन्होंने बहुत ही एक रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था। एंड शी हार्डली स्पेंड 15-20 minutes there, and then she rushed to her next location and left her team there कि वो मेकअप करेंगे, which was of course not it was not in the contract कि आप उनकी टीम मेकअप करेंगी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी होता है कि आपने पहले तो बुकिंग ले ली, कोई आपका स्लॉट फिल हो गया, फिर आपको 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई बेटर बुकिंग मिलती है, तो आप उस लालच में आप ले तो लेते हो, बट देन जो आपने पहले से जो कमिट करके रखा है जिसको, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। उसने तो आपको बुक कर लिया है ना, आप उसके स्लॉट के अकॉर्डिंग अपनी दूसरी बुकिंग लो, ना कि उसके स्लॉट के बीच में ही कुछ और उठा लो जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग अ बेटर डील। इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बहुत टेम्पटिंग होता है कि आपको एक उसी स्लॉट में आपको 1.5x अमाउंट मिल रहा हो या 2x अमाउंट मिल रहा हो, इट्स वेरी टेम्पटिंग। बट एक खुद से ट्रू रहना और अपनी एक आर्ट से ट्रू रहना एंड अपने वर्ड पे रहना कि आपने कमिट किया किसी को कि मैं आपको इस टाइम पे रेडी करूँगा या करूँगी और इस लोकेशन में पहुँचूँगी, तो आप वो चीज़ करिए, क्योंकि वो आपको ऐसे तो है नहीं आप 2-3 साल ही हो इसमें। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हेयर फॉर डेकेड्स देन यू हैव टू क्रिएट अ goodwill with your clients, with your team, so आपको वो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत सारे इवन जो मेकअप से जुड़े लोग हैं, ये एम्फसाइज करें क्या सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअल में क्या सनस्क्रीन लगाना इतना ज़रूरी, क्योंकि पहले टाइम में तो इतना यूज़ नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रहा है। क्या उसका कितना आपको लगता है कि वो इट्स ट्रूथ या इट्स ऑथेंटिक, इसका सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए? इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में तो अभी आई थिंक ये शुरू हुआ है, बट इफ़ यू सी US या यूरोप, उधर बहुत ज़्यादा ये कल्चर है सनस्क्रीन का। और आप मानोगे नहीं कि सनस्क्रीन ना यूज़ करने के इतने सारे नुकसान हैं। आप
इट्स अ मिथ कि लोगों को लगता है कि उन्होंने एक बार सनस्क्रीन लगा ली तो उनको टैनिंग नहीं होगी, उनको लगता है कि सनस्क्रीन कॉजेस कैंसर. इट इज़ ऑल अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. सनस्क्रीन इन फैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट ऑन योर फेस बट ऑन योर बॉडी एज वेल. हमें हर 2 या 3 घंटे में उसको रीअप्लाई करना है. ट्राई नॉट टू गो इन डायरेक्ट सनलाइट एज वेल, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारा नुकसान पहुंचता है हमारी स्किन को, बी इट पिगमेंटेशन, सन स्पॉट्स, इन सम केसेस स्किन कैंसर एज वेल. सो यू मस्ट इंक्लूड सनस्क्रीन इन योर रूटीन एंड आप सन एक्सपोजर को थोड़ा अवॉइड कीजिए. दैट इज़ आई थिंक गोइंग टू बी अ बेटर कॉल फॉर यू. सो देयर लॉट ऑफ मेकअप इंस्टीट्यूट्स ना जो एकदम प्रमोट करते हैं एंड स्पेशली टू पीपल जो किसी तरीके से मैनेज करते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा फीस होती है. क्या मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई मेकअप इंस्टीट्यूट जाना, सीखना? Like, क्योंकि the way you started at YouTube, you have learned from YouTube and you're a phenomenal makeup artist that I've experienced myself. तो how कितना आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि वो मेकअप इंस्टीट्यूट में जाकर ही आप अच्छे एक मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो? What is your opinion on that? वेल आई विल कम ऑन माई पॉइंट फर्स्ट कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी. अगर मैंने सोचा होता तो शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट से कर लेती कोर्स. आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल. आई थिंक आपको एक टीचर की जब गाइडेंस मिलती है, आपको एक मेंटोर मिलता है, तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है, जो मेरे लिए शायद नहीं थी. तभी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग रूट लेके मैंने समझी है, जो आपके साथ अगर एक टीचर हो या मेंटोर हो आपको बहुत ईजिली समझ में आ सकता है. सेइंग दैट, आजकल काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे हैं मेकअप एकेडमी के, मेकअप कोर्सेज के. अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कैम्ड कि वो 1 महीने का कोर्स करते हैं, 1 हफ्ते का कोर्स करते हैं, 2 महीने का कोर्स करते हैं. उनको जो जो प्रोमिसेस होते हैं वो चीज़ें नहीं होती हैं. एंड उनको जैसे बोला जाता है कि आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको पोर्टफोलियो होगा, आपको काम देंगे एंड ऑल ऑफ दैट. एंड उनके पास वो चीज़ें है ही नहीं. उनको जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो 60% ही फुलफिल होते हैं एंड रेस्ट 40% इज़ ख़त्म, कुछ है ही नहीं. एंड कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है इस चीज़ पे. इट इज़ अ वेरी स्कैटर्ड मार्केट इन दैट वे. ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इस चीज़ पे, तभी इतना ज़्यादा स्कैटर्ड है. और इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाने के बावजूद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोई स्टेप ले ही नहीं पाते. वो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा टीचर पे जाते रहते हैं, और जब तक उनको कोई अच्छा मेंटोर ना मिल जाए वो इधर उधर जाते ही रहते हैं, अपने आप ही फिगर आउट करते रहते हैं. when they have to figure out on themselves, तो उनको फिर किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है. सो आई ऑलवेज से दैट स्पेंड योर टाइम. आप नॉलेज लो, आप एक स्टूडेंट से बात करो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर इंस्टीट्यूट है या टीचर है या मेंटोर है जो आपको आगे तक आपके साथ आपको गाइड करे. इट्स नॉट जस्ट अ 7 डे और अ मंथ कोर्स. आपके बाद आप उस इंस्टीट्यूट से निकलने का, आपको अच्छी स्किन दे रहे हैं वो लोग, एज अ मॉडल दे प्रोवाइडिंग यू अ गुड फेस, ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दैट. जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, जब आप रियल क्लाइंट से मिलते हो, लोगों को पता ही नहीं होता काम कैसे करना है. उनको पता ही नहीं है कि उस स्किन के ऊपर काम कैसे करना है. सो वो ऑफकोर्स अच्छा नहीं करते हैं, तो उनको फिर क्लाइंट्स नहीं आते हैं, बुकिंग्स नहीं आते हैं. एंड देन उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर लिया होता है उस टाइम तक कि वो फिर कहीं के भी नहीं रहते. सो दैट्स व्हाट आई फील कि उनको रिसर्च करके ही इस चीज़ में घुसना चाहिए. And you have worked with lot of celebrities like Kusha Kapila, Sanjana Sanghi. How आपको क्या लगता है कि celebrities के tantrums होते हैं जब आप उनके साथ काम करते हैं तो? Well, I think मुझे ऐसा लगता था, मुझे भी यही मेरी थिंकिंग थी, क्योंकि आई हैव फ्यू फेलो मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स जिनसे मैं बात करती हूँ, जिन्होंने मुझे उनका एक्सपीरियंस बताया. एंड मुझे भी यही लगता था क्योंकि बहुत टैंट्रम्स होते हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग द आर्टिस्ट एंड रिस्पेक्टिंग देम एज अ ह्यूमन. forget the artist and all that, but I have been very lucky. मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है. दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी वेरी पोलाइट, एंड
yeah, they are just being there as a good human being. So मेरा ऐसा कोई experience रहा नहीं है, but yes, I've heard a lot of stories and I know लोगों के साथ ये experience हुआ है, but I think touch wood I am the lucky one. So what will you choose, brides or celebrities? So brides are very close to my heart. I mean, this is my bread and butter, and of course, I do it for that. But I connect to my brides in a very different way. When I got married, I had a very bad makeup artist. I did not do any research and end up, looking really bad in my pictures and videos, and you would never ever find any of my wedding pictures in my phone, in my house. I don't even have a wedding album. That's one of the reasons, because I was not looking decent, a nice photo. I don't even have a nice photo. So I know that कितना वो important दिन होता है. मैं इतने सालों बाद भी मुझे वो चीज़ वो लगती है कि मैंने शायद थोड़ा और टाइम मैंने उस चीज़ में बिताया होता अपने मेकअप आर्टिस्ट को सर्च करने में, देखने में कि उनका काम कैसा है. तो शायद मैं अपनी वो जो मेरी लाइफ की इतनी अच्छी मेमोरी है, मैं उसको फोटोग्राफ्स में और वीडियोस में अपने साथ रखती. बट ऑफ कोर्स यू कांट रिक्रिएट दैट डे. So that's why I think I connect to my brides on a very different level, that I would try to make their day special. मैं जो कर सकती हूँ, not just a makeup artist, just being there as a friend, create a friendly environment in the room and just make them feel beautiful. Beautiful. So thank you so much M. ये जो भी आपके साथ कॉन्वर्जेशन हुई है, आई एम श्योर जैसे मुझे हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी डूज एंड डोंट्स पता चले हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को कैसे हायर करना चाहिए, या किस तरीके के मेकअप्स अवेलेबल है मार्केट में, क्या मेकअप इंडस्ट्री के स्कैम होते हैं. आई थिंक बहुत सारे हमें इंसाइट्स मिले हैं आपसे. और मुझे लगता है कि अभी जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी शादी होने वाली है या जिनके फ्रेंड सर्कल में शादी होने वाली है, तो नीचे हमने मृणालिनी का इंस्टाग्राम लिंक्स दिया है, इन्हें फॉलो ज़रूर करिए. शी मेक्स अमेजिंग कंटेंट एंड इवन इफ़ यू गो थ्रू हर ब्राइड्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एज द वे शी इज़. तो एंड आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर द फैक्ट कि द वे शी होल्ड्स जो भी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से वो होल्ड करती है, वाकई उसमें वो सही आर्ट, सही इंस्पिरेशन वो देने की कोशिश करते हैं अपनी हर क्लाइंट को या हर वो स्किन को जो इनके पास आती है. सो थैंक यू सो मच मृणालिनी. आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन वाज वेरी नाइस एंड वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी होमली बीइंग विथ यू. वैसा लग नहीं रहा था कि दैट वी हैड अ वेरी लाइक गेस्ट. मुझे वो फ्रेंड जोन वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही थी. सो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड our content, do like it, comment कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम वेरियस एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है. सो थैंक यू सो मच मृणालिनी फॉर बीइंग विद अस ऑन स्ट्रीट टॉक्स. Thank you so much for having me. It was great session.